अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट से राहुल गांधी का नामांकन, प्रियंका गांधी बोली दोनों सीट जीतेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था, मां ने भरोसे के साथ सौंपी कर्मभूमि, रायबरेली और अमेठी मेरे लिए एक समान। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी का अटैक, कहा शहजादे को वायनाड से हार का डर, अमेठी से भी नहीं गए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, कहा डरो मत भागो मत। डरो मत वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा इस तरह की बातें करके पीएम अपनी गरिमा गिराते हैं, बीजेपी से कौन डरता है। पीएम मोदी खुद ही भागकर बनारस गए, कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार। रायबरेली से नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी ने पुणे में की जनसभा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी राजनीति साफ करने की बात करते हैं, लेकिन चुनावी चंदे देने वालों का नाम क्यों छिपाया। यूपी के आगरा में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, फतेहपुर सीकरी में बोली गरीबों को 5 किलो के अनाज पर निर्भर करना चाहती है बीजेपी। प्रियंका गांधी ने मोदी को बताया अहंकारी, कहा उनके साथ काम करने वाले लोग पीएम से डरते हैं, वो जनता से कट गए। अमेठी से प्रियंका के इंकार के बाद गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने भरा पर्चा, बीजेपी के स्मृति ईरानी से है मुकाबला। नामांकन के बाद बोले कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा, संगठन के बल पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर बोली प्रियंका गांधी, वो अमेठी के हर गांव और हर गली को पहचानते हैं। रायबरेली से राहुल के नामांकन पर बोले स्मृति ईरानी, अमेठी में कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार की। केएल शर्मा के नामांकन पर बोली स्मृति ईरानी, अतिथियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का जवाब, स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे केएल शर्मा। कांग्रेस के समर्थन में उतरे उद्धव गुट के नेता संजय राउत, इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, रायबरेली से लड़ना नहीं चाहते थे राहुल, थोपा होगा। रायबरेली में राहुल गांधी की अमेठी से भी बड़ी हार होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, राहुल डर गए, उन्हें अमेठी लड़ना चाहिए था चुनाव। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अमेठी से हारे तो अमेठी छोड़ दी, रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली भी छोड़ देंगे। जयराम रमेश का बीजेपी पर पलटवार, विरोधियों को मिलेगा जवाब, शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। बीजेपी के हमलों का सुप्रिया श्रीनेत्र ने दिया जवाब, कहा राहुल गांधी के नामांकन के अलावा कोई बात नहीं कर सकती बीजेपी। राहुल पर दिए पीएम के बयान पर बोले डिंपल यादव, ये उनका डर, लोकतंत्र में जनता लेती है फैसला। राहुल के समर्थन में उतरी सीएम ममता, बोली राहुल कहीं से भी चुनाव लड़े, पीएम को इससे क्या दिक्कत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। सीपीआई नेता एनी राजा ने कहा राहुल का मूल्यांकन जरूरी नहीं, बीजेपी को हराना हमारे लिए बड़ी चुनौती। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, राहुल कहीं से भी चुनाव लड़ने हारेंगे ही। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया विरोध, राहुल गांधी वापस जाओ के लगाए नारे। रायबरेली के लोग नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बीजेपी कैंडिडेट दिनेश सिंह का बयान, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा रायबरेली गांधी परिवार की सीट, परिवार के किसी सदस्य को ही लड़ना था चुनाव। देश को 56 इंच वाला लीडर चाहिए, भागने वाला नहीं। राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना। रायबरेली में सपा विधायक मनोज कुमार पांडे के बेटे राज पांडे बीजेपी में शामिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे। रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में पीएम मोदी ने किया रोड शो, कैंडिडेट संजय सेठ के लिए मांगे वोट। 13 मई को बनारस में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। 5 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, रामलला के करेंगे दर्शन, अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, कहा देश में 15 सीट भी नहीं जीत सकेगी टीएमसी। पीएम मोदी ने कहा लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी के पास विकास का विजन नहीं, ये सिर्फ मोदी को दे रहे हैं गाली। बीजेपी और सीपीएम पर बरसी सीएम ममता बनर्जी, कहा आज आपको वोट की जरूरत तब कहां थे जब हजारों टीचर्स की नौकरी खा गए। महाराष्ट्र के सांगली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, इस बार का चुनाव 2 खेमों के बीच, वोट फॉर विकास और वोट फॉर जिहाद। अमित शाह ने उद्धव की शिवसेना को बताया नकली, पूछा क्या उद्धव में वीर सावरकर का नाम लेने की हिम्मत है। यूपी के बदायूं में सीएम योगी की रैली, कहा कांग्रेस और सपा सरकार में जो कमीशन सिस्टम था अब बंद हो गया। असम सीएम हिमंता का तंज, पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेंगे, भारत में बल्ले बल्ले मोदी। मैनपुरी में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, एनडीए को पीडीए हराएगा ही। दक्षिणी मुंबई में शिंदे गुट की कैंडिडेट यामिनी जाधव ने किया नॉमिनेशन। यामिनी जाधव ने रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हुई शामिल, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। यामिनी जाधव के नॉमिनेशन में शामिल हुए सीएम शिंदे, दक्षिण मुंबई महायुति का गढ़ है और ये कायम रहेगा, जनता यामिनी को जिताएगी। दक्षिणी मुंबई से यामिनी जाधव का नॉमिनेशन मेरे लिए भावुक क्षण था, यहाँ की जनता यामिनी को भारी मतों से जिताएगी, मिलिंद देवड़ा का बयान।
पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शिवसेना में शामिल, सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। साउथ दिल्ली के बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी ने नामांकन दाखिल किया। आपके सही राम पहलवान से है मुकाबला। चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने से पहले रोड शो भी किया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने नॉमिनेशन फाइल किया। आप दिल्ली प्रभारी गोपाल राय मौजूद थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा की। केसरगंज से बीजेपी कैंडिडेट करल भूषण सिंह ने किया नॉमिनेशन। सपा के भगत राम मिश्रा से है मुकाबला। सपा के फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को दिया गया टिकट। कैसरगंज से भगत राम मिश्रा लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा के गुरुग्राम से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर ने किया नॉमिनेशन फाइल। बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह से है मुकाबला। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले राज बब्बर, लोगों की सेवा करने यहाँ आया हूँ, हर व्यक्ति से मिलकर मांगूंगा समर्थन। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को चिताया, का आरक्षण पर झूठ ना फैलाएं वरना कानूनी कार्रवाई करूंगा। हरियाणा के रोहतक में सीएम नायब सैनी का दिखा अलग अंदाज। बीजेपी कैंडिडेट अरविंद शर्मा के नॉमिनेशन में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। मुरैना में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार शिवमंगल सिंह के समर्थन में मांगे वोट। पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मंडाविया का जोरदार प्रचार। रोड शो में टीवी एक्ट्रेस रूपा गांगुली भी शामिल हुई। हैदराबाद में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। बंगाल के बीरभूम से बीजेपी कैंडिडेट देवतनु भट्टाचार्य ने जीत का दावा किया। कहा, टीएमसी ने यहां विकास का कोई काम नहीं किया। बिहार से बीजेपी और देश से पीएम मोदी की विदाई तय है। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान। राजौरी में पीडीपी चीफ महबूबा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, अनुच्छेद 370 को खत्म कर हमारी पहचान छीनी गई। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी की बड़ी मुश्किलें। इमरती देवी ने डबरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। विवाद बढ़ने पर जीतू पटवारी ने सफाई दी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के बयान पर भड़की बीजेपी, विरोध प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी के बयान पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, दलितों और महिलाओं का अपमान कांग्रेस की रीत है। इंदौर में जीतू पटवारी के घर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक बोले, महिलाओं का अपमान करना जीतू पटवारी की पुरानी आदत। अमृतसर में पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के लिए मांगा समर्थन। मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह का दावा। कांगड़ा से आनंद शर्मा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ओडिशा चुनावों के लिए जेएमएम ने लिस्ट अपनी जारी की। हेमंत सोरेन की बहन अंजनी मयूरभंज से लोकसभा और सरस्कना से लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव। भारत दौरे पर आसियान ग्रुप के कई बड़े अधिकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आसियान भारत की साझेदारी से हमारी ताकत बढ़ेगी। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में पहली गिरफ्तारी। दिल्ली से पुलिस ने अरुण रेड्डी को अरेस्ट किया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत की उम्मीद। जज की दो टूक। मामला लंबा चला तो चुनाव की वजह से केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई। ईडी सीबीआई को नोटिस जारी। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। आम जनता के लिए नहीं खुलेगी पंजाब के सीएम आवास के सामने की सड़क। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कर्नाटक में एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी पर एक और केस दर्ज। एक शख्स ने अपनी मां के गुमशुदा होने की शिकायत की। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी का एक्शन। एचडी रेवन्ना के ठिकानों पर रेड हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल को लगा झटका। यहां से गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अर्जी पर 13 मई को होगी सुनवाई। अयोध्या पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। रामलला के किए दर्शन। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक युवक ने उन पर फेंका जूता। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी पेपर लीक केस में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। यूपी पुलिस के एफआईआर को बनाया आधार। दौसा हत्याकांड के आरोपी के घर पर ग्रामीणों का हमला। घर में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को अरेस्ट किया। मुंबई में पुंछ में 2 व्यक्तियों की दिखी संदिग्ध गतिविधि। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद के मोहननगर में एक होटल में लगी आग। 2 लोग घायल हुए। जयपुर में 2.5 साल की बच्ची की किडनैपिंग का मामला। सीसीटीवी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को महिला और एक लड़की लेकर जाते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में पुलिस और एनएसजी की मॉक ड्रिल। संसद भवन समेत कई इलाकों में खतरे से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के रोहड़ी में मोहम्मद फैजान नाम का अपराधी गिरफ्तार। स्पेशल सेल की टीम ने गोली मारकर पकड़ा। एक्टर राजकुमार राव ने राजस्थान गवर्नर से की मुलाकात। जयपुर में राजभवन में जाकर मुलाकात की। बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज। शहर में कई इलाकों में बारिश हुई। पटना के बुद्धा कॉलोनी के बांस घाट पर लगी आग। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 732 और निफ्टी 172 पॉइंट गिरा।
डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई। एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 43 पैसे पर रहा।